गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक DAV स्कूल से क्लास 5th को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है पाठ 1 हम भारत के भरत, भाग 5। ये जो आपके पाठ है इसमें बताया गया है कि जो हम भारतवासी हैं उस वीर प्रतापी राजा दुष्यंत के जो संतान है भरत, उसकी हम संतान हैं। हमारे जो वीरता और साहस का इतिहास है वो आपके पन्नों पे लिखा जाता है ना। हमारे वीरता और साहस को देखकर दुश्मन भी उंगलियां दबा लेते हैं। हमें अपने भारत माता की जो पहरेदारी है बच्चों को जो देनी है हमें पहरेदारी, उन बच्चों को बड़ी चौकस और ईमानदारी के साथ अपनी भारत माता की रक्षा करनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम कैसे हैं, हम भारत के संतान हैं। हमें इसका नाम हमेशा ही ऊंचा रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इस पाठ में मैंने आपको प्रश्नोत्तर करवा दिए थे। अब आपको है भाषा की बात। देखो, भाषा माने क्या होता है, बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। तो भाषा की बात में मैं आपको बता रही हूँ। भाषा की बात लिखकर, बोलकर, समझकर, समझाकर जो हम करते हैं वो क्या हमारी भाषा है ना। भावों की अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो वही आपको बोलकर अंतर करवाना है। तो इसको देखो, आप क्या पढ़ोगे, हंस। ठीक है। अब इसमें है अनुस्वार, तो खाली हमारी नाक से ध्वनि निकलती है तो इसको बोलोगे हंस। अब ये है, इसमें नाक और गले दोनों से ही हमारी निकलती है ध्वनि, तो क्या हुआ, हंस। क्या है ये, हंस एक पक्षी का नाम है। और हंस क्या है, हंसना। ये अनुनासिक है, इस पर अनुनासिक है। तो ये आपके अंतर आप देख रहे हो, बोलने भी अंतर हो जाता है, हंस। ठीक है। अब है ये चांद क्या है, अनुनासिक है। चांद पे अनुनासिक मात्रा लगी हुई है, इस पर अनुनासिक मात्रा लगी हुई है। और आपके ये क्या है, चंदा। तो हमारे कहाँ से ध्वनि निकल रही है, नाक से, चंदा। तो इसमें क्या है, अनुस्वार है ना। ये आपके अंतर है, दोनों में अंतर है बोलने में। आपके अनुनासिक में तो क्या होगा कि गले और नाक दोनों से ही ध्वनि निकलती है, और अनुस्वार में केवल आपके गले से ही केवल नाक से ही ध्वनि निकलती है। इसी तरह अंगना में देखो आप, अंगना। ठीक है। अंगना क्या हो गया, आपके अनुस्वार की मात्रा है, नाक से ध्वनि निकल रही है ना। और इसी तरह है आपके अंगना। तो ये है आंगन वाला, है ना। तो ये इस अंगना का अर्थ होता है स्त्री से, और इसका अर्थ हम चौक से लेते हैं। तो ये अनुनासिक में आता है। ठीक है। ये आपके अनुनासिक में आता है। उसके बाद है आपके पूंछ और पूंछ में भी वही बात है। देखो, बोलने में थोड़ा अंतर होता है। पूंछ किसी भी गाय, बैल, भैंस की जो पीछे होती है ना, आप उसको पूंछ बोलते हैं। तो ये आपकी अनुनासिक है ना। इसके ध्वनि जो निकल रही है नाक और गले दोनों से ही निकल रही है। ठीक है। अब है पूछ माने पूछना। पूछ लो किसी से, भैया प्रश्न पूछ लो, मम्मी मैंने आपसे पूछा, है ना। और ये क्या, पूछ, ये तो अलग हो गया ना, बोलने में भी अलग है और इसका अर्थ भी अलग है। ये अनुस्वार में आ गया। और उसके बाद में है आपके रंगा। रंग तो आपको मालूम है, कलर होते हैं जो अलग अलग तरह के रंग जो होते हैं, लाल, काला, नीला, पीला, हरा, ये आपके रंग हैं। कलर हो गए, इंग्लिश में वो कलर बोलते हैं,
रंग और रंगा, ये आपके किस में आ गया, अनुस्वार में आ गया। इसमें जो हमारी ध्वनि है केवल किससे निकल रही है, गले से ही निकल रही है। और आपके रंगा, रंगा हुआ, ये हमारी दीवार क्या रंगी हुई है, बोलने में किससे निकल रही है हमारी ध्वनि, गले और नाक से। ठीक है, तो ये अनुनासिक है, अनुनासिक है। तो आपको देखो बोल के भी अंतर हो गया है ना। हंस, हंस, हंस एक पक्षी है, हंस। हंस, 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 हंसो, बोलते हैं ना, हंस, हंसो, हंसो, ये अनुस्वार की मात्रा, इसमें अनुनासिक की मात्रा लगी है। हंस माने हंसना, है ना। आपके चांद, चंद्रमा से लिया गया है। और ये है चंदा, चंदा मांगते हैं हम, सहायता मांगते हैं, वो है आपके अंगना। अंगना माने स्त्री होता है, और अंगना, ये अंगना है, ये अंगना है, ये आपके आंगना है। तो आपके क्या है, चौक है। पूंछ किसी जानवर की लगी रहती है, पूछ, पूछना। रंग, आपके जो अलग अलग रंग के रंग हैं, है ना। रंगा, ये जो रंग दीवार रंगी हो जाती है, या जो कोई और रंग से हम रंग देते हैं उसको रंगा हुआ कहते हैं। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं हम वचन, वचन क्या होते हैं, मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि वचन क्या होते हैं। तो देखो, वचन, वचन का अर्थ संख्या से लेते हैं। वचन का अर्थ हम किससे लेते हैं, संख्या से। वचन का अर्थ हम संख्या से लेते हैं, यानी शब्द के, जिस शब्द से हमें किसी की संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिससे हमें एक वस्तु का ज्ञान होता है उसे तो हम कहते हैं एक वचन, और जिससे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है उसे कहते हैं बहुवचन। तो आपके प्रश्न में आया है कि शब्दों को एक वचन में लिखना है। तो प्रश्न है आपके, नीचे लिखे, नीचे लिखे नीचे लिखे नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखिए। एक वचन में लिखिए। एक वचन में लिखिए। देखो, इसमें अब आपके शब्द दिए हुए हैं, उत्तर। ठीक है, उत्तर में आपको शब्द दिए हुए हैं, चिंगारियाँ। इसमें क्या, तो एक वचन में जब हम लिखते हैं ना बहुवचन को, तो मात्रा छोटी हो जाती है। चिंगारियाँ, क्या दिया हुआ है, चिंगारियाँ। अब इसको आप एक वचन में लिखोगे तो ये जो मात्रा है बड़ी हो जाएगी। चिंगारी क्या हो जाएगा, चिंगारी, ये एक वचन हो गया। ऐसे ही आपको दूसरा बनाना है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है फुलवारी। क्या दिया हुआ है, फुलवारियाँ। अब ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। ये जो री की मात्रा है छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, फुलवारी। क्या हो जाएगा, फुलवारी। इसी तरह सवारियाँ दिया हुआ है, सवारियाँ। क्या हो जाएगा, सवारी। इसी तरह क्यारियाँ दिया हुआ है, क्यारियाँ। इसका क्या बन जाएगा आपको, क्यारी। फिर है आपके दिया हुआ है विवाहियाँ।
वाइयाँ। तो क्या बना दोगे? वा ई। ठीक है, ध्यान देना मात्रा बड़ी हो जाएगी। वा या। तो क्या बन जाएगा? दवाइयाँ। दवाई। क्या बन जाएगा? दवाई। अब इधर देख लो, मिठाइयाँ। मिठाइयाँ। अब ये एक वचन में लिखोगे, क्या बन जाएगा? मिठाई। क्या बन जाएगा? मिठाई। इसी तरह से तैयारियाँ। तैयारियाँ। क्या बनाओगे? तैयारी। ठीक है, सलाइयाँ। क्या बन जाएगा आपके? सलाई। चटाइयाँ का क्या बन जाएगा? चटाई। क्या बन जाएगा? चटाइयाँ। ठीक है, तो देखो आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि अगर एक वचन में लिखना है तो कैसे लिखें। एक तरफ बहुवचन लिखा हुआ है और एक तरफ एक वचन। एक वचन में एक का ज्ञान होता है और बहुवचन में बहुत का ज्ञान होता है। तो देखो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आज मैंने आपको ये वचन पढ़ाए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है वचन की संख्या। किसी भी संज्ञा शब्दों की संख्या का जब हमें बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। एक वचन में एक की संख्या का बोध होता है, बोध माने ज्ञान, एक ही संख्या का ज्ञान होता है, और बहुत में बहुत सारी संख्या का ज्ञान होता है। ठीक है, तो आप इसको सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट करना और ध्यान देना। ठीक है, कि मात्रा छोटी होती है बहुवचन में और एक होने पर बड़ी हो जाती है। ये विशेष तौर पे ध्यान देना है और इसको अपने नोटबुक में नोट करो और इसको समझो और दूसरे अपने साथियों को भी समझाओ। नहीं समझ में आता तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो। धन्यवाद।